हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7th एंड 8th अप्रैल दोनों दिन के करंट अफेयर्स। कल मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। इसलिए इस वीडियो में हम दोनों दिन के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, आईएमएफ ने इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन 12.5% तक बढ़ाया है। आईएमएफ ने भारत के लिए अपने विकास के उन्नयन को 12.5% तक बढ़ाया। ये चाइना से भी ज़्यादा है। कोविड के चलते सारे देशों की जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव में हो गई थी। उस समय भी चाइना की ग्रोथ रेट पॉजिटिव 3.5% थी, बट अभी जब नया प्रोजेक्शन आया है तो उसमें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो चाइना से भी ज़्यादा है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये चीज़ आईएमएफ ने पब्लिश की है। तो इसका मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी आईएमएफ पब्लिश करता है। आईएमएफ के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो के नीचे कमेंट देखा था, तो उस बच्चे ने लिखा था कि वॉशिंगटन डीसी फ्रांस लिखा था। तो फ्रांस में वॉशिंगटन डीसी नहीं है, यूएसए में है। धीरे धीरे करके आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। बस मैं आपको करेक्ट करना चाह रही थी यहाँ पे कि वॉशिंगटन डीसी फ्रांस में नहीं, यूएसए में है। ओके। आईएमएफ की एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीविया, और चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि इंडियन ओरिजिन की ये महिला हैं ये। तो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। तो ये स्टैटिक फैक्ट्स आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन सस्पेंडेड बाय फीफा। तो फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि जो वहाँ पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है वहाँ पे थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो रहा था, एंड ये एक बहुत ही सीरियस वायलेशन है ऑफ द फीफा स्टैट्यूट्स। ओके, इसलिए फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स एक हॉस्टाइल प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए फीफा ने ये डिसीजन लिया है। फीफा के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है ज़्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में। फीफा का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी न्यूज़ पे। सोहिला सबीर ने भारत के विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम जोड़ा है। तो सोहिला सबीर जम्मू कश्मीर से आती हैं और इन्होंने इंडिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है। ये ऐसी पहली और एक नौजवान बन गई हैं, मतलब सबसे यंगेस्ट ऑथर बन गई हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर से आती हैं, और उन्होंने हब्बा खातून की पोइट्री रिक्रिएट की है। मतलब हब्बा खातून जो पोइट्री लिखती थी उसमें जो लाइफ डिपिक्ट होती थी उसको रिक्रिएट करने वाली ये फर्स्ट एंड यंगेस्ट ऑथर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बन गई हैं। और इन्होंने अभी तक 3 बुक्स लिखी हैं, जिसमें कि पहली बुक है जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून, सेकेंड बुक है इन द लॉन ऑफ डार्क, और थर्ड बुक है ऑब्सोलीट द पोएम मार्केट। ओके, तो आपको नाम याद रखना है, सोहिला सबीर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे। डीआरडीओ ने डेवलप किया है एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी ताकि नेवल शिप्स को मिसाइल अटैक से बचाया जा सके। तो डीआरडीओ ने नौसेना के जहाज़ों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी विकसित की है। तो डीआरडीओ लैब जो जोधपुर में है उसने इंडिजिनसली ये चीज़ डेवलप की है। इंडिजिनसली का मतलब हुआ कि सारी चीज़ें इंडिया में ही की गई हैं। ओके, मतलब सारा डेवलपमेंट इक्विपमेंट सारी चीज़ें इंडिया में ही बनाई गई हैं। इस टेक्नोलॉजी में 3 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूडेड हैं। पहली है शॉर्ट रेंज शैफ्ट रॉकेट, दूसरा मीडियम रेंज शैफ्ट रॉकेट, और तीसरा लॉन्ग रेंज शैफ्ट रॉकेट। और इनको नेवी की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब देख लेते हैं शैफ क्या है। शैफ एक पैसिव एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है
जो कि दुनिया भर में यूज़ की जाती है नेवल शिप्स को दुश्मन के रडार से बचाने के लिए। ओके, डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, चेयरमैन ज़रूर याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस न्यूज़ से हमें ये पता चलता है कि डीआरडीओ लैब जो कि जोधपुर में है, उसने एडवांस शैफ टेक्नोलॉजी डेवलप की है ताकि नेवल शिप्स को दुश्मन के मिसाइल अटैक से बचाया जा सके। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम की एक बुक है, जिसको कि किसने लिखा है? नितिन ए गोखले ने। ओके, बुक्स एंड ऑथर्स बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये याद रखना है आपको। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ नाम की बुक लिखी है नितिन ए गोखले ने। ये बुक एक ट्रिब्यूट है टू पारिकर जी। आप सभी इनसे वाकिफ़ होंगे। ये इंडिया के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं और 4 बार ये गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ये पहले IITian हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बने हैं और इस बुक में इसी जर्नी को, मतलब IIT से चीफ मिनिस्टर बनने तक की जर्नी को दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि WHO का फाउंडेशन डे था इस दिन। WHO का फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों मनाया जाता है ये दिन? ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर के। मतलब जैसे कि आप नॉर्मली जो खाना खाते हैं वो एक बैलेंस डाइट हो, एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस और ये सारी चीज़ें इस दिन बताई जाती हैं, लोगों तक पहुंचाई जाती हैं ये जानकारी। WHO के बारे में जान लेते हैं। इसका फाउंडेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, तो उसी को मार्क करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा। वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने पंजाब में $300 मिलियन नहर आधारित पेयजल परियोजना के लिए ऋण स्वीकृत किया है। ओके, ये प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया गया है, मतलब ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया है पंजाब में? ताकि क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक पहुंचाया जा सके और जो वाटर लॉस होता है उसको अमृतसर और लुधियाना के लिए सबसे कम किया जा सके। मतलब बहुत ज़्यादा वाटर लॉसेस होते हैं वहाँ पे, तो उसको कम किया जा सके। ये एंटायर प्रोजेक्ट IBRD वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और पंजाब गवर्नमेंट तीनों फंड करेंगे। और आपको इस न्यूज़ में बताना है कि AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। ओके, नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक से ही रिलेटेड है और वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आप बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो उसका हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $32 मिलियन प्रोजेक्ट टू बूस्ट हेल्थ सर्विसेज इन मिज़ोरम। तो ये 2 स्टेट्स आपको याद रखने हैं, लाइक पंजाब में किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट दी गई है ये याद रखना है, और दूसरा मिज़ोरम में किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट दी गई है ये याद रखना है। तो मिज़ोरम में दी गई है हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अप्रूव किया है $32 मिलियन का लोन, ताकि जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी और मैनेजमेंट कैपेसिटी दोनों को इम्प्रूव किया जा सके। कहाँ? मिज़ोरम में। ओके, इस प्रोजेक्ट का टाइटल है मिज़ोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। ठीक, और यहाँ पे यही लिखा है कि ये क्वालिटी और कवरेज ऑफ सर्विस जो भी मिज़ोरम स्टेट अपने लोगों को दे रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये लोन दिया जा रहा है। ओके, ये प्रोजेक्ट चलाया गया है, बेसिकली लोन नहीं है, सॉरी, ये एक वर्ल्ड बैंक का ही प्रोजेक्ट है जो कि मिज़ोरम के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है हमारे 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जुडिशरी के लिए, जस्टिस NV रमन्ना। ओके, जस्टिस NV रमन्ना को हमारा 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। प्रेसिडेंट ने ये अपॉइंटमेंट किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का
अपॉइंटमेंट करता है, तो उन्होंने ये अपॉइंटमेंट किया है। और इससे पहले जस्टिस रमन्ना चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट थे, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में एलिविएट हुए थे ऑन February 17, 2014। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं जस्टिस NV रमन्ना। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, IIT कानपुर ने डेवलप किया है टच सेंसिटिव वॉच फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। तो IIT कानपुर नेत्रहीनों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित करता है, मतलब कर रहा है या कर चुका है। ओके, एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये घड़ी डेवलप की है। इसमें ऐसे कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं जिसको कि देख करके ईजिली डिफरेंट शेप्स विजुअली इम्पेयर्ड जो होगा वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। और ये भी इंडिकेट करेगी, मतलब ये वॉच डिफरेंट वाइब्रेशन पैटर्न्स इंडिकेट करेगी ताकि जो टाइम है वो कम्युनिकेट किया जा सके उन लोगों तक। ओके, तो बेसिकली दो चीज़ें करेगी ये। कुछ डिफरेंट वाइब्रेशन पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से वो ये जानेंगे कि टाइम कितना हो रहा है, और दूसरा डिफरेंट शेप्स और साइजेस भी वो इस घड़ी को टच करके पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ नहीं है, MCQ है। पहला MCQ है, हु लॉन्च द माई NEP प्लेटफॉर्म ऑफ NCTE पोर्टल। NCTE पोर्टल का माई NEP प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो आपके पास ऑप्शन है, ये मैं करंट अफेयर्स में पढ़ा चुकी हूँ। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है, रमेश पोखरियाल निशंक, B नरेंद्र मोदी जी, C मनसुख मांडवीय, या फिर D स्मृति ईरानी। तो आपको सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को करेक्ट आंसर बताना है, उसके बाद हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A, जो कि है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने लॉन्च किया है माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म। किस लिए लॉन्च किया गया है? ताकि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन वेब पोर्टल को इससे कई सारी इंफॉर्मेशन मिल सकें। मैंने आपको वीडियो में बताया था, और वो 1 अप्रैल से ऑपरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रियल GDP प्रोजेक्शन बाय RBI's मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, मतलब मुद्रिका नीति समिति द्वारा वास्तविक GDP प्रक्षेपण क्या है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं 10.5%, 11%, 9.8% या फिर 8.7%। तो इसका करेक्ट आंसर है 10.5%। तो GDP की जो प्रोजेक्शन है RBI के अकॉर्डिंग वो है 10.5%। आपको कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन का आंसर करना है कि RBI के गवर्नर कौन है, इसमें देखे बिना। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, हु टॉप द फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2021 विद द नेट वर्थ ऑफ $177 बिलियन। तो फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर 177 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति के साथ 2021 में कौन शीर्ष पर है? आपके ऑप्शंस हैं एलॉन मस्क, B बर्नार्ड अर्नोल्ट, C मुकेश अंबानी, या फिर D जेफ बेजोस। तो बहुत सालों से ये लिस्ट पे टॉप कर रहे हैं, और इस बार भी इन्होंने टॉप किया है, और उनका नाम है अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस। ओके, अमेज़ॉन के CEO जेफ बेजोस कंटिन्यूड टू टॉप द लिस्ट विद अ नेट वर्थ ऑफ $177 बिलियन। तो इस समय वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन हैं जेफ बेजोस, और ये चौथी बार फोर्ब्स लिस्ट ने इन्हें टॉप पे रखा है। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए वीडियो में। हिंदी में आपको पूरा पैराग्राफ चाहिए, या फिर केवल हेडलाइन अगर मैं हिंदी में लिख रही हूँ तो वो ठीक है। तो ये सारे सजेशंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।